आज के लेक्चर में अपन स्कैटरिंग पार्ट की बात करेंगे। ठीक है। किसकी बात करने वाले? स्कैटरिंग की बात करने वाले। तो देखो, स्कैटरिंग जो पार्ट है इसमें अपन क्या बात करेंगे तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मेरे पास में कोई भी एक इंसिडेंट पार्टिकल है, बीम ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। एक बीम ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल है, उसको किसी सेंटर पे मैंने क्या कराया, इंसिडेंट कराया। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, सेंटर का मतलब है यानी अपना टारगेट। ये मेरा कोई टारगेट है और इस पे मैंने इसको इंसिडेंट कराया। तो टारगेट से जब इंसिडेंट पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे, यानी इससे पार्टिकल्स क्या होंगे, कुछ तो अनस्कैटर्ड सीधे चले जाएंगे, कुछ तो क्या हो गए, अनस्कैटर्ड, और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड। तो मेरे को क्या करना है, इस स्कैटरिंग पार्ट्स यानी टारगेट से जब इंसिडेंट पार्टिकल को इंसिडेंट किया तो आफ्टर स्कैटरिंग जो स्कैटर्ड पार्टिकल होंगे उनके बारे में मेरे को क्या करना है, जानकारी, इंफॉर्मेशन जुटानी। तो इस पार्ट का जो अध्ययन है अपन वो किस फिनोमिना के अंतर्गत करेंगे, स्कैटरिंग के अंतर्गत करें। अब यहाँ भी दो पार्ट है, एक क्लासिकली और एक क्वांटम मैकेनिक। तो क्लासिकल मैकेनिक्स तो क्या बोलती है, क्लासिकल मैकेनिक्स, और क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलती है कि इंडिविजुअल पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री जो होगी उसकी अपन जानकारी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? जो इंडिविजुअल पार्टिकल है उसकी ट्रेजेक्ट्री अपन बता सकते हैं। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग मेजरिंग ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडिविजुअल पार्टी, यानी जितने भी पार्टिकल्स अपन भेज रहे हैं उन सब के बारे में अपन आफ्टर स्कैटरिंग बता सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उसका जो एंगल है वो इंसिडेंट डायरेक्शन से कितना होगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है, या स्टैटिस्टिकल फिनोमेना क्या बोलता है कि द नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इज वेरी लार्ज सो वी कैन नॉट डिफाइन इंडिविजुअल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल एंड वी कंसिडर ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। क्या बोला, क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है कि इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है या अपन डिफाइन भी नहीं कर सकते। अपन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ओवरऑल बिहेवियर जो सिस्टम का है उसको अपन बता सकते हैं, और उसके जो बिहेवियर है तो उसके लिए जो क्वांटम मैकेनिक्स है, तो श्रोडिंगर जो स्कैटरिंग जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में कौन सी इक्वेशन काम में ली, श्रोडिंगर इक्वेशन काम में ली। तो अब आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर मैंने स्कैटरिंग बताया, स्कैटरिंग आदेश की क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स फिनोमिना बताए। अब यहाँ पर दो वर्ड और आते हैं, एक डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और एक टोटल क्रॉस सेक्शन। फिर इनके मेथड्स पढ़ेंगे अपन, स्कैटरिंग के कौन कौन से मेथड हैं। एक होता है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, DSC, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है। और उसको डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा थीटा फाई, और दूसरा
डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, सिग्मा थीटा फाई या डी सिग्मा बाई डी ओमेगा। और दूसरा क्या होता है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को किससे डिनोट करते हैं, टी सिग्मा टी, और शॉर्ट में क्या लिखते हैं, टी एस सी, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब अपने को मान लो मेरे को क्या डिफाइन करना है, सबसे पहले डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो मान लो ये जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, इसको डिफाइन करने के लिए मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल है मेरे पास में कैपिटल एन, क्या है, नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल क्या है, कैपिटल एन, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट फ्लक्स हो जाएगा ना, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कैपिटल एन। उनमें से जो एंगल थीटा फाई, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल एट एंगल, कौन से एंगल पे, थीटा फाई पे। किसकी बात कर रहा हूं मैं, कि जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल है एट एंगल थीटा फाई इनटू द सॉलिड एंगल, इनटू द सॉलिड एंगल डेल ओमेगा इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, वो कितने मान लिए मैंने, डेल्टा एन, ठीक है। देखो फ्लक्स मैंने इंसिडेंट फ्लक्स माना, नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कैपिटल है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल थीटा फाई एंगल पे, और सॉलिड एंगल कंप्लीट डेल्टा ओमेगा, जो सॉलिड एंगल की मैं बात कर रहा हूँ यूनिट टाइम में वो है डेल्टा एन। तो उस केस में जो डीएससी है, सिग्मा थीटा फाई या डी सिग्मा बाई डी ओमेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ कितनी होगी, डेल एन अपॉन डेल ओमेगा, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट इंसिडेंट फ्लक्स इज नोन एज डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। समझ आ गया क्या डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का मतलब, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल एट एंगल थीटा फाई इनटू द सॉलिड एंगल डी ओमेगा इन यूनिट टाइम इफ नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू 1। अगर एन को 1 कर दे तो यही हो जाएगा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब समझ लो, मेरे पास में कोई इंसिडेंट पार्टिकल है, ये मेरा कोई टारगेट है, इससे किसी पर्टिकुलर एंगल 3D में बात करें थीटा और फाई पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं, अगर यूनिट इंसिडेंट फ्लक्स यूनिट हो तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। आगे समझे सबको। अब अगर अपन टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की बात करें तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की क्या होगा, टोटल क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। देखो ये तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल किसी पर्टिकुलर एंगल पे, अब मैं इस पे जितने भी नंबर ऑफ एंगल बन सकते हैं उन सब पे टोटल नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल निकाल लूं, तो क्या कर दूं मैं, इसका किसी पर्टिकुलर एंगल पे निकाल के इसका क्या कर दूं, ओवरऑल इंटीग्रेशन कर दूं, तो वो मेरे को क्या मिल जाएगा, सिग्मा टी। तो यही डेफिनेशन क्या चेंज करोगे, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, क्या, टोटल नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल एंगल थीटा पाई की जगह एट ऑल एंगल, सभी एंगल्स पे, टोटल नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल एट ऑल एंगल इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम व्हेन number of incident particle per unit area per unit time is equal to 1, then
क्रॉस सेक्शन इज नोन एज टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। क्या होगा? टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। यहां तक क्लियर है सबको? अरे सबको क्लियर है क्या? तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन समझ आ गया? सबको समझ आ गया? अब इसके लिए कि अपन छोटा सा डेरिवेशन कर सकते हैं। इसकी जो यूनिट है वो बहुत कम होती है, जो क्रॉस सेक्शन की जो यूनिट होती है वो एक तरह से एरिया की यूनिट होती है, यानी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन बहुत छोटी यूनिट होती है, इसलिए इसको किस में मेजर करते हैं? बार्न में मेजर करते हैं। और एक जो बार्न होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर या 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब इसके लिए अपन एक क्या करते हैं, छोटा सा डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो देखो मैंने मान लिया कि जो ट्रांसवर्स एरिया होता है, क्या? ट्रांसवर्स एरिया, ट्रांसवर्स एरिया। तो किसी भी पर्टिकुलर, अगर अपना जो टारगेट है वो इन्फिनिटी सिंबल स्मॉल है, जो टारगेट है, टारगेट की थिकनेस में मान लेता हूं सबसे पहले, टारगेट की थिकनेस वो मान ली मैंने dx। कितनी मान ली? dx। उसकी जो डेंसिटी है वो मान ली मैंने रो, डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है, वो डेंसिटी जो पर यूनिट वॉल्यूम है वो कितनी मान ली? रो। और उसका एरिया मान लिया a। तो उस केस में जो ट्रांसवर्स एरिया है, वो ट्रांसवर्स एरिया क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल विल स्कैटर्ड इन द इंटरवल dx, यानी इंसिडेंट पार्टिकल इस थिकनेस से स्कैटर्ड होगा या नहीं होगा। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? P ऑफ x dx इक्वल टू dA अपॉन a, और क्या हो जाएगा? सिग्मा टी रो dx। सिग्मा टी का मतलब क्या है? टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, उसमें से रो dx ये एरिया को बताएगा। अरे रो dx क्या बताएगा? पर यूनिट वॉल्यूम, ये एरिया को बताएगा। तो कैसे निकालेंगे? टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में से जो थिकनेस dx है उसकी डेंसिटी रो है, तो रो dx से कितने नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं उसको बोलते हैं अपन ट्रांसवर्स एरिया। और उसकी यूनिट क्या होगी? यानी कि इसको बताएगा, प्रोबेबिलिटी को बताएगा कि जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो इस इंटरवल dx से स्कैटर्ड होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो रो dx ये 1 अपॉन एरिया हो गया, ये एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल, तो यूनिटलेस क्वांटिटी बचेगी। देखो रो dx 1 बाई मीटर क्यूब इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, 1 बाई मीटर स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो ये किसकी यूनिट बताएगा? प्रोबेबिलिटी की बताएगा। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि मेरे पास में जैसे कोई एक टारगेट है, उसकी मैंने यहाँ पर ये जो थिकनेस मानी वो मानी dx। इस dx से कितने नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ये मैंने लिख दी। मैंने मान लिए जो इनिशियल यहाँ पर जो थिकनेस यानी लेंथ है वो 0 हो गई, और इसकी जो टोटल लेंथ है ये x है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस x है, और ये टोटल जो डिस्टेंस है वो l है। और इस पे जो इंसिडेंट नंबर ऑफ पार्टिकल है वो कितने हैं? n। क्या मान लिया मैंने? n नोट। ठीक है, n नोट क्या है? नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। अब ऐसे ही मैं x डिस्टेंस पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है? तो n ऑफ x, और l डिस्टेंस पे कितने बचे? n ऑफ l। यानी स्कैटर्ड हो रहे हैं ना, धीरे धीरे कमी हो रही है। इंसिडेंट n 0, x डिस्टेंस पे n ऑफ x, और l डिस्टेंस पे n ऑफ l। तो उस केस में मैं क्या लिख सकता हूं? dnx, dnx यानी इस पॉइंट पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे? तो dn ऑफ x, यहां पर कितने पार्टिकल है? n ऑफ x, यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने? n ऑफ x, और उस उनकी प्रोबेबिलिटी से स्कैटर्ड होने की कितनी है? p ऑफ x dx। पार्टिकल से कमी हो रही है इसलिए माइनस। ये समझ आ गया? dn नंबर ऑफ यहाँ से स्कैटर्ड पार्टिकल, यहाँ पर इंसिडेंट कितने? n ऑफ x, और उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है स्कैटर्ड होने की? p ऑफ x से dx। ठीक है, p ऑफ x dx की वैल्यू पुट कर दो,
तो डी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एन ऑफ एक्स सिग्मा टी रो डी एक्स। ठीक है, फिर समझ आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो डी एन अपॉन एन इंटीग्रेशन माइनस सिग्मा टी रो डी एक्स, तो ये तो कितना हो जाएगा, डी एन अपॉन एन लॉग एन, तो एन एक्स, एन नोट से एन कर दूं मैं इसका, तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस सिग्मा टी रो एक्स, और ये एन कौन सा है, एक्स डिस्टेंस, एन ऑफ एक्स। इसका मतलब जो पार्टिकल्स है वो एक्सपोनेंशियली कम हो रहे। ठीक है, अब मैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करूं टारगेट से, कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल कितने स्कैटर्ड हुए, तो ये सब स्कैटर्ड वाले। तो मैं अगर टोटल नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल एल डिस्टेंस पे बात करूं, एन एस एल, तो कितने होंगे, इनिशियल माइनस स्कैटर्ड, तो ये हो जाएंगे, तो एन नोट माइनस एन नोट ई की पावर माइनस सिग्मा टी रो एल। ये किसको डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल ओवरऑल लेंथ एल। ठीक है, आगे समझे। अगर ये सिग्मा टी रो एल बहुत कम है, सिग्मा टी रो एल लेस लेस 1, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, एन एस एल, एन नोट बार आ गया, 1 माइनस 1 इस ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर दो 1 प्लस एक्स, तो 1 माइनस साइन सिग्मा टी रो एल, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एन एस एल कितना हो जाएगा, एन नोट सिग्मा टी रो एल। तो यहाँ से सिग्मा टी निकाल सकते हैं अपन, और वो सिग्मा टी कितना आ जाएगा, एन एस एल अपॉन एन नोट रो, यह आ गया टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज, ये तो अपन इससे टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं, यहाँ पे दो और अब एक तो इंसिडेंट फ्लक्स कैसे निकाले, आउटगोइंग फ्लक्स कैसे निकाले, तो उसके लिए अपन को अगर उसका वेव फंक्शन पता है तो अपन एक फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, और वो फॉर्मूला है जे करंट डेंसिटी, व्हाट रखा होगा, आयोटा एच कट बाई 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, माइनस साइन आता है इसमें, माइनस आयोटा एच कट बाई 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। इसकी सहायता से अपन करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अपना एक सिंपल इंट्रोडक्टरी क्लास थी, और इस सिंपल इंट्रोडक्टरी क्लास में अपन ने क्या काम किया, स्कैटरिंग की डेफिनेशन पढ़ी, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, और एक सिंपल अपन ने जनरल क्या क्या एक डेरिवेशन जिसकी सहायता से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्कैटर्ड पार्टिकल, इंसिडेंट पार्टिकल और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में अपन ने रिलेशन फाइंड किया।